Hello class, today I am going to teach you vitamins. What vitamins? So first of all, introduction of the vitamins. Vitamins are organic substance present in small quantity in the different natural foods. विटामिन्स क्या है? एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है. क्या है? एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो कि स्मॉल अमाउंट में, स्मॉल क्वांटिटी में नेचुरल फूड्स में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. तो नेक्स्ट यहाँ पे बोला जा रहा है दे डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी. जो विटामिन्स होते हैं वो बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते हैं, है ना. बोला जा रहा है दे डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी. नेक्स्ट बोला जा रहा है कि वाइटल फंक्शन ऑफ द बॉडी. बॉडी का जो वाइटल फंक्शन है उसके लिए ये विटामिन्स एसेंशियल होते हैं, है ना. बॉडी के वाइटल फंक्शन के लिए विटामिन जो है एसेंशियल होते हैं, है ना. नेक्स्ट अगर हम देखेंगे डेफिनेशन, तो डेफिनेशन में बोला जा रहा है विटामिन इज द टर्म यूज फॉर अ ग्रुप ऑफ प्रोटीन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अदर देन प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट विच ऑकर्स इन मिनिमम क्वांटिटी इन फूड्स. यहाँ पे बोला जा रहा है कि जैसे कि विटामिन्स है ना, उस टर्म का यूज़ कहाँ पे किया गया है? ग्रुप ऑफ प्रोटीन ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए, है ना. विटामिन्स टर्म्स का यूज़ किया गया है किसके लिए? ग्रुप ऑफ प्रोटीन ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए, है ना. जिसमें यहाँ पे बोला जा रहा है नेक्स्ट की प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट विच ऑकर्स इन मिनिमम क्वांटिटी इन फूड्स. ये जो है मिनिमम क्वांटिटी इन फूड्स में अवेलेबल होते हैं, है ना. मतलब हम क्या पढ़ रहे हैं? विटामिन्स पढ़ रहे हैं. तो विटामिन्स के बारे में बोला जा रहा है कि मिनिमम क्वांटिटी में फूड्स में अवेलेबल होते हैं. ठीक है. जैसे कि प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट, फैट. हम जो भी डाइट ले रहे हैं, प्रोटीन डाइट ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं या फैट ले रहे हैं, है ना, इन सब में जो है मिनिमम क्वांटिटी में जो है ये सारे फूड में अगर हम लेते हैं, ये सारे फूड अगर हम लेते हैं तो मिनिमम क्वांटिटी में हमको जो है विटामिन जो है मिल जाता है ना. नेक्स्ट यहाँ पे बोला जा रहा है विच आर एसेंशियल फॉर सम स्पेसिफिक बॉडी फंक्शन. हमारी बॉडी की कुछ स्पेसिफिक फंक्शन के लिए ये बहुत ही एसेंशियल है ना. सच एज रेगुलेशन, है ना, बॉडी को रेगुलेट करने में ये एक स्पेसिफिक रोल प्ले करता है ना. मेंटेनेंस, बॉडी के मेंटेनेंस में रोल प्ले करता है. बॉडी के ग्रोथ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. बहुत ही एसेंशियल है किस किस चीज़ों के लिए? रेगुलेशन, मेंटेनेंस एंड बॉडी ग्रोथ के लिए, है ना. इसके अलावा ये जो है बॉडी को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है. तो ये काफ़ी एसेंशियल है हमारी बॉडी के लिए, इन सारे फंक्शन के लिए, है ना. नेक्स्ट हम देखेंगे विटामिन क्या है? एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है ना. विटामिन क्या है? ये जो है एक विटामिन क्या बोला जा रहा है? एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है ना, जिसकी की रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को स्मॉल अमाउंट में होती है. ठीक है. विटामिन क्या है? माइक्रो न्यूट्रिएंट है. इसकी रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को स्मॉल अमाउंट में होती है. ठीक है. जैसे कार्बोहाइड्रेट हम ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट का रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी में कैसा होता है? लार्ज अमाउंट में, है ना. लार्ज अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट होती है बॉडी को. और विटामिन की रिक्वायरमेंट कैसी है? स्मॉल क्वांटिटी में, है ना. स्मॉल क्वांटिटी में हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है विटामिन की, इसलिए इसको माइक्रो न्यूट्रिएंट भी बोला जा रहा है ना. मैंने बताया था आपको पहले ही किसी क्लास में बताया था, एक क्लास ली थी मैं, उसमें बताया था क्या माइक्रो न्यूट्रिएंट है और किसको मैक्रो न्यूट्रिएंट बोलते हैं. मैक्रो न्यूट्रिएंट में क्या होता है? लार्ज क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट होती है बॉडी को, है ना. और माइक्रो न्यूट्रिएंट में जो है, माइक्रो न्यूट्रिएंट मीन्स कि हमारी बॉडी को जो है स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट होती है, लाइक जो है विटामिन्स. ठीक है. तो अभी हम विटामिन के बारे में पढ़ रहे हैं तो विटामिन ही देखेंगे, है ना. एग्जाम्पल ये सब लेंगे. नेक्स्ट हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन्स. मतलब विटामिन्स को कितने पार्ट में क्लासीफाइड किया गया है? विटामिन्स को 2 पार्ट में क्लासीफाइड किया गया है. फर्स्ट है फैट सॉल्युबल विटामिन, सेकंड है वाटर सॉल्युबल विटामिन. ये भी मैंने लास्ट क्लास में क्लास ली थी आपकी, इसमें बता दिया था, है ना, कि विटामिन्स को कितने पार्ट में जो है क्लासीफाइड किया गया. तो 2 पार्ट में क्लासीफाइड किया गया. फर्स्ट वन इज़ वाटर सॉल्युबल, सेकेंड वन इज़ फैट सॉल्युबल विटामिन्स, है ना. फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन्स. तो पहला हम देखेंगे फैट सॉल्युबल विटामिन्स. तो फैट सॉल्युबल विटामिन्स में हम देखेंगे कि ये क्या है, इसमें क्या क्या आता है ना. तो विटामिन द फैट सॉल्युबल विटामिन आर विटामिन ए, विटामिन डी,
विटामिन ई एंड के, दिस ऑल आर द फैट सॉल्युबल विटामिन, है ना। फैट सॉल्युबल विटामिन में कौन कौन आएंगे? फैट सॉल्युबल विटामिन में कौन कौन आएंगे? ए, डी, ई, के, ये चारों क्या है? फैट सॉल्युबल विटामिन, है ना। इसकी रिक्वायर्ड बॉडी को कैसी होती है? स्मॉल अमाउंट में होती है ना। अब यहाँ देखेंगे ये किस चीज़ में हेल्प करता है? तो जो फैट सॉल्युबल विटामिन है वो फैट के एब्जॉर्प्शन, है ना, फैट के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, और ये जो है स्टोरेज में भी हेल्प करता है। फैट के एब्जॉर्प्शन एंड स्टोरेज दोनों में ये एसेंशियल होता है ना। एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किस चीज़ के लिए? फैट के एब्जॉर्प्शन एंड स्टोरेज के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत ही एसेंशियल है फैट के एब्जॉर्प्शन एंड स्टोरेज के लिए, ठीक है। बार बार एक चीज़ को रिपीट इसलिए करती हूँ ताकि आप लोग जो है कम से कम मैं 3 बार बोलूँ तो एक बार तो आप लोगों के ध्यान में रहेगी चीज़, है ना, याद रह जाए एटलीस्ट, इसलिए मैं बार बार एक चीज़ को बोलती हूँ। तो ध्यान से सुना कीजिए, बार बार बोलती हूँ तो कम से कम कुछ तो याद रहे आप लोग को, इसलिए ही बोलती हूँ, है ना। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसकी अगर अब हम देखेंगे वाटर सॉल्युबल विटामिन, है ना। पहला देख लिया वाटर फैट सॉल्युबल विटामिन, अब देखेंगे वाटर सॉल्युबल विटामिन। क्या देखेंगे? वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन में क्या आएंगे? बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी। बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी क्या है? ये वाटर सॉल्युबल विटामिन, मतलब विटामिन बी और सी ये दोनों क्या है? वाटर सॉल्युबल विटामिन है। विटामिन ए, डी, ई, के ये क्या थे? फैट सॉल्युबल विटामिन थे। अब क्या पढ़ रहे हैं? वाटर सॉल्युबल विटामिन, मतलब विटामिन सी एंड विटामिन बी, ठीक है। ये जो है एक तरीके से हम देखते हैं ये बहुत ही एसेंशियल होता है ना, हमारी बॉडी के लिए वाटर सॉल्युबल विटामिन बहुत एसेंशियल है। ये इजीली एब्जॉर्ब होता है बॉडी में, है ना। विटामिन वाटर सॉल्युबल विटामिन जो है इजीली एब्जॉर्ब होती है बॉडी में, और ये एक्सक्रीट होती है यूरिन के थ्रू, ठीक है। इजीली एब्जॉर्ब होती है बॉडी में, और एक्सक्रीट किसके थ्रू होती है? यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट होती है। नॉट स्टोर्ड इन द बॉडी, ये बॉडी में स्टोर नहीं होती है, ठीक है। विटामिन फैट सॉल्युबल विटामिन जो है बॉडी में स्टोर नहीं होती है। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन्स। क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन्स में हम देखेंगे फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल। सेम मैंने बताया तो 2 पार्ट में क्लासिफाइड किया है, लेकिन फैट सॉल्युबल में क्या होंगे और वाटर सॉल्युबल में कौन कौन है ये हम देखेंगे क्लासिफिकेशन में, है ना। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन हम देखेंगे फैट का क्लासिफिकेशन। इसमें कौन कौन से विटामिन्स आते हैं ये देखेंगे। विटामिन ए, है ना, यहाँ पे मैंने आपको बताया था, एक बार फिर से बता रही हूँ। फैट सॉल्युबल विटामिन में विटामिन ए आता है, जिसको हम लोग रेटिनॉल एंड कैरोटीन्स बोलते हैं, है ना। रेटिनॉल एंड कैरोटीनिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेटिनॉल एंड कैरोटीनिन्स, ठीक है, विटामिन ए को। और विटामिन डी को विटामिन D2 कैल्सीफेरॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विटामिन D2 कैल्सीफेरॉल, ठीक है। विटामिन डी को क्या बोलते हैं? D2 कैल्सीफेरॉल। इसके अलावा D3 कोलिकैल्सिफेरॉल, है ना, D3 कोलिकैल्सिफेरॉल। नेक्स्ट है विटामिन ई। विटामिन ई को टोकोफेरॉल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? विटामिन ई को टोकोफेरॉल। विटामिन के को क्या बोलेंगे? क्विनॉन्स, है ना, क्या बोलेंगे? क्विनॉन्स, K1 K2। अब वाटर सॉल्युबल विटामिन को वाटर सॉल्युबल विटामिन में क्या क्या आते हैं, किसको क्या बोलते हैं देखेंगे, है ना। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन में विटामिन B1 को थायमीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थायमीन, है ना। विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन, है ना। विटामिन B6 को बोलते हैं पायरिडॉक्सिन। क्या बोलते हैं? विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन, ठीक है। इसके अलावा हम देखेंगे नाइसिन। नाइसिन को हम बोलते हैं, नाइसिन को बोला जाता है निकोटेनिक एसिड एंड निकोटेनामाइड, है ना। क्या बोलेंगे? निकोटेनिक एसिड एंड निकोटेनामाइड, किसको? नाइसिन को बोलते हैं, है ना।
अब देखेंगे विटामिन B12। विटामिन B12 का अगर हम देखें तो उसको बोलते हैं साइनोकोबालामिन, है ना। विटामिन B12 को क्या बोलेंगे? साइनोकोबालामिन। ये इसका अदर नेम है साइनोकोबालामिन, है ना। नेक्स्ट है फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड को फॉलेट भी बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं? फॉलिक एसिड को फॉलेट भी बोलते हैं। पेंटोथेनिक, नेक्स्ट है पेंटोथेनिक एसिड, है ना। बायोटीन, कॉलिन। विटामिन सी को बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। विटामिन सी में सी का अदर नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। क्या? एस्कॉर्बिक एसिड। अब हम देखेंगे विटामिन ए, है ना। अब तो हम इसके पहले हमने देखा कि विटामिन क्या है ना। विटामिन को कितने पार्ट में क्लासीफाइड किया गया है। अब उसके बाद हम पढ़ रहे हैं विटामिन ए। अभी सिर्फ और सिर्फ विटामिन ए पढ़ेंगे, उसके बाद बी सी डी इस तरीके से, ठीक है। तो विटामिन ए क्या है? ये एक जो है विटामिन ए ऑकर ओनली इन द फैटी फेसेस ऑफ फूड। जो विटामिन ए है ये जो है फैटी फेसेस ऑफ फूड्स में अवेलेबल, जैसे एनिमल ऑरिजिन होते हैं ना। विटामिन ए क्या है? किस में ऑरिजिन होते हैं? फैटी फेसेस ऑफ फूड ऑफ एनिमल ऑरिजिन होते हैं ना। ये एनिमल में ऑरिजिन होते हैं, प्लांट फूड में ऑरिजिन होते हैं, ठीक है। और जितने भी येलो कंटेन फूड्स होते हैं ना, येलो फ्रूट्स होते हैं, उसमें अवेलेबल होते हैं। और जो ऑरेंज, येलो ऑरेंज या रेड कलर के जो फ्रूट्स होते हैं ना, ऑरेंज एंड रेड कलर के जो फ्रूट्स होते हैं, उसमें जो है क्या विटामिन ए प्रेजेंट होता है। और ये ऑरेंज या रेड कलर का क्यों दिखते हैं फ्रूट्स? क्योंकि उसमें जो है एक पिगमेंट पाया जाता है जिसको बोलते हैं प्रोविटामिन ए, है ना। एक तरीके का पिगमेंट पाया जाता है कॉल्ड, उस पिगमेंट पाया जाता है, उस पिगमेंट को क्या बोलते हैं? कैरोटीन्स, है ना। कैरोटीन्स एंड प्रोविटामिन ए भी बोलते हैं, ठीक है। एक बार फिर से देखते हैं विटामिन ए क्या है। एक फैटी फेसेस ऑफ फूड ऑफ द एनिमल ऑरिजिन, मतलब ये एनिमल ऑरिजिन फूड है। प्लांट फूड में भी ये कंटेन होता है। प्लांट फूड में भी विटामिन ए मिलता है, जैसे कि येलो फ्रूट्स हो गए, ऑरेंज हो गए, रेड कलर के फ्रूट्स हो गए, है ना। इन सब में विटामिन ई जो है मिलता है, स्पेशली येलो फ्रूट्स में मिलता है, ठीक है। फ्रूट्स जो है रेड या ऑरेंज कलर के दिखते हैं क्योंकि उसमें एक पिगमेंट से पाया जाता है। कौन सा पिगमेंट? कैरोटीन्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से वो रेड या ऑरेंज दिखते हैं। अब देखेंगे फंक्शन ऑफ विटामिन ए। फंक्शन ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए का फंक्शन है पहला कि विटामिन ए जो है विज़न में हेल्प करता है ना। विटामिन ए क्या करता है? विज़न में हेल्प करता है, ठीक है। अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी होगी तो ब्लाइंडनेस कॉज करेगा, है ना। नाइट ब्लाइंडनेस कॉज करेगा। तो विटामिन ए जो है विज़न में हेल्प करता है। नेक्स्ट सेकंड, विटामिन ए एंड एपिथेलियल टिश्यूज़। यहाँ पे बोला जा रहा है कि मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज़। ये क्या करता है? विटामिन ए जो एपिथेलियल टिश्यूज़ की इंटीग्रिटी को मेंटेन करके रखते हैं। क्या करता है? एपिथेलियल टिश्यूज़ की इंटीग्रिटी को मेंटेन करके रखता है ना। विच फॉर्म आउटर मोस्ट लाइनिंग ऑफ द स्किन, है ना। जो कि क्या होता है? आउटर मोस्ट लाइनिंग ऑफ द स्किन, है ना। स्किन के आउटर मोस्ट लाइनिंग में होता है ना। उसको ये क्या करता है? मेंटेन करके रखता है ना। इसके अलावा देखें इनर मोस्ट लाइनिंग ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ रेस्पिरेटरी। जो हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है ना। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो म्यूकस मेम्ब्रेन पाया जाता है ना, उसकी इनर लाइनिंग में जो है एपिथेलियल टिश्यूज़ जो पाए जाते हैं, उसको भी ये मेंटेन करके रखता है ना। नेक्स्ट है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंड जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट एंड आइज। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट एंड आई, एक सभी में जो है एपिथेलियल टिश्यूज़ की इंटीग्रिटी को मेंटेन करके रखता है। कौन? विटामिन ए, है ना। नेक्स्ट सेकंड, बोन एंड टूथ डेवलपमेंट, है ना। बोन एंड टूथ के डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है विटामिन ए, ठीक है। जैसे कि स्केलेटल ग्रोथ हो गया, है ना, टूथ डेवलपमेंट हो गया, इसमें हेल्प करता है विटामिन ए। एंटी इन्फेक्टिव,
ये जो विटामिन ए है वो एक एंटी इन्फेक्टिव है, जो कि इन्फेक्शियस जितने भी इन्फेक्शन होते हैं उसके अगेंस्ट फाइट करता है, ठीक है। फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन, किसी भी इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करता है, मतलब एक तरीके से बॉडी में इम्यून बनाए रखता है, बॉडी को इम्यून बनाए रखता है, बॉडी में इम्यूनिटी जनरेट करता है, एंटीबॉडी बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट है अदर। अदर में हम देखेंगे तो ये ये क्या करता है, प्रोटेक्ट अगेंस्ट सम एपिथेलियल कैंसर सच एज ब्रोंकियल कैंसर। जो हमारा ब्रोंकियल कैंसर है, जैसे ब्रोंकस हो गया, ब्रोंकस में जो है कैंसर रीड हो सकता है ना, तो ऐसे में क्या करता है, विटामिन ए जो है इसके अगेंस्ट काम करता है, कैंसर से प्रोटेक्ट करता है, प्रिवेंट करता है ना, जो हमारे ब्रोंकियल कैंसर को, मतलब ब्रोंकियल कैंसर को प्रोटेक्ट करता है ना। ठीक है, इतना तक आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे सोर्स क्या है विटामिन ए की। तो एनिमल फूड्स मैंने आपको बताया, एनिमल फूड्स हो गए, प्लांट सोर्स हो गए। एनिमल फूड्स एक फर्स्ट सोर्स है, सेकंड प्लांट सोर्स है ना। तो ये हम देखेंगे। तो एनिमल सोर्स में क्या क्या आएंगे, फिश, लीवर, ऑयल, है ना। फिर से देखते हैं इसमें कौन कौन से एनिमल सोर्स में क्या क्या होंगे। लीवर, एग यॉल्क, बटर, चीज़, होल मिल्क, फिश एंड मीट, फिश लीवर ऑयल, है ना। ये सारे क्या हैं, एनिमल फूड सोर्स हैं। प्लांट फूड सोर्स में हम देखेंगे ऑल येलो, ऑरेंज एंड रेड फ्रूट। जितने भी येलो, ऑरेंज एंड रेड फ्रूट्स होते हैं वो जो है विटामिन ए के प्लांट सोर्स होते हैं। और ये फ्रूट्स रेड या ऑरेंज क्यों दिखते हैं, क्योंकि इसमें जो है एक तरीके का पिगमेंट पाया जाता है। कौन सा पिगमेंट, कैरोटीन्स, है ना। प्रो विटामिन ए पाया जाता है, जिसकी वजह से फ्रूट जो है रेड ऑरेंज दिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जितने भी वेजिटेबल, कुछ वेजिटेबल्स हैं जिससे विटामिन ए मिलता है, सच एज कैरेट हो गया, पम्पकिन हो गया, है ना, मैंगो, पपाया, है ना। ये सारी वेजिटेबल से जो है विटामिन ए मिलता है। ये भी रिच सोर्स है विटामिन ए का, है ना। इसके अलावा जैसे स्पिनच हो गया, है ना, ये सब रिच सोर्स है विटामिन ए के। अब हम और भी सोर्स हैं जो देखेंगे, है ना, सोर्स ऑफ विटामिन ए। तो लीवर ऑयल, है ना, लीवर ऑयल से जो है 9 जैसे कि लीवर ऑयल है, लीवर ऑयल है, या फिर लार्ज फ्लैट सी फिश है ना, सी फिश जो समुद्री फिश होते हैं, समुद्री फिश या लीवर ऑयल, उसमें से जो है उसमें से अगर हम देखें तो 9 लाख माइक्रो ग्राम, है ना, 9 लाख माइक्रोग्राम पर 100 ग्राम विटामिन ए जो है मिलता है, ठीक है। 100 ग्राम का कोई लीवर ऑयल है या सी फूड्स है, मतलब सी फिश है, समुद्री फिश है, तो 100 ग्राम के समुद्री फिश या लीवर ऑयल से हमको कितना विटामिन मिलता है, 9 लाख माइक्रोग्राम, ठीक है। अब हम देखेंगे कॉड लीवर ऑयल। कॉड लीवर ऑयल में जो है 1800 माइक्रोग्राम पर 100 ग्राम विटामिन मिलते हैं, विटामिन ए, है ना, विटामिन ए। इसके अलावा देखेंगे लीवर, है ना, लीवर, गॉड, शिप या पिग, इसमें से अगर हम देखें तो 10,000 to 15,000 माइक्रोग्राम पर 100 ग्राम विटामिन ए मिलता है, ठीक है। अब हम लोग गुड सोर्स देखेंगे, ये क्या थे, रिच सोर्स है। अब तक जो हमने पढ़े थे वो रिच सोर्स थे विटामिन ए के। अब गुड सोर्स देखेंगे तो इसमें जो है बटर में 800 माइक्रोग्राम पर 100 ग्राम विटामिन ए मिलता है। घी में 700 माइक्रोग्राम पर 100 ग्राम विटामिन ए मिलता है। एग में 300 to 400 माइक्रोग्राम पर 100 ग्राम विटामिन ए मिलता है। इसके अलावा देखेंगे मिल्क पाउडर फुल क्रीम, है ना, इसमें 400 ग्राम
400 माइक्रोग्राम विटामिन मिलता है ना। नेक्स्ट है चीज़ में 350 माइक्रोग्राम विटामिन मिलता है। मिल्क में मैंने आपको बताया 40 to 50 माइक्रोग्राम, फिश में 40 माइक्रोग्राम। ठीक है, ये जो भी हम ले रहे हैं 100 ग्राम पर्टिकुलर सोर्स में हमको ये अमाउंट में मिलता है, जो अमाउंट मैंने आपको बताया है ना। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ कैरोटीन। इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ कैरोटीन देखेंगे तो कैरोटीन किस में मिलती है ना। तो रेड पाल्म ऑयल जो है ये रिच सोर्स है कैरोटीन का। तो इसमें जो है 20 to 30,000 कैरोटीन जो है अवेलेबल होता है ना। कितना रेड पाल्म ऑयल से 20 to 30,000 mg जो है कैरोटीन मिलता है। और इसमें से विटामिन ए कितना मिलता है हम देखेंगे तो 6,000 to 8,000 विटामिन ए जो है मिलता है ना। 6,000 to 8,000 माइक्रोग्राम विटामिन इसमें मिलता है, सॉरी mg, मिलीग्राम है ना। मिलीग्राम, माइक्रोग्राम नहीं, पहले हमने माइक्रोग्राम पढ़ा, अब हम मिलीग्राम पढ़ रहे हैं। अब देखेंगे ग्रीन लीफी वेजिटेबल से जो है 1500 to 8000 है ना। 1500 to 8000 जो है कैरोटीन मिलता है। 1500 से 8000 mg कैरोटीन अवेलेबल होता है। और 375 to 2000 mg विटामिन ए मिलता है ना। विटामिन ए इक्विवेलेंट। कैरेट से 1500 to 2500 कैरोटीन मिलेगा। और 375 to 650 विटामिन ए मिलेगा। mg है, पहले ही मैंने बता दिया, बार बार नहीं बोल रही हूँ मैं, mg आप लोग समझ जाना, ठीक है, बार बार mg नहीं लगा रही है ना। पम्पकिन येलो, जो येलो पम्पकिन होते हैं उसमें 600 to 700 mg कैरोटीन मिलेंगे है ना। नेक्स्ट 150 to 170 विटामिन ए इक्विवेलेंट है ना। मैंगो से हम देखेंगे 1500 to 3000 कैरोटीन मिलेंगे। और 375 to 750 विटामिन ए इक्विवेलेंट mg, ठीक है। पपाया से 472 कैरोटीन और 118 विटामिन ए इक्विवेलेंट मिलेंगे, ठीक है। डेली रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन ए रिकमेंडेड बाय ICMR है ना। डेली कितना विटामिन ए जो है लेना चाहिए। एक मैन है उसको जो है 600 रेटिनॉल लेना चाहिए और 2400 कैरोटीन लेना चाहिए है ना। वुमेन को, ये एडल्ट के लिए बता रही हूँ है ना, एडल्ट मैन का मैंने बता दिया, एडल्ट वुमेन का बता रही हूँ 600 रेटिनॉल एंड 2400 कैरोटीन। प्रेगनेंसी में 600 रेटिनॉल 2400 कैरोटीन। लैक्टेशन वुमेन को 950 है ना, 950 रेटिनॉल 3800 कैरोटीन लेना चाहिए। इन्फेंट 0 to 12 मंथ का बेबी है तो उसको 350 रेटिनॉल 1400 कैरोटीन। चिल्ड्रन जो 1 to 6 ईयर का है उसको 400 रेटिनॉल 600 कैरोटीन। 7 to 12 ईयर का बेबी है, चिल्ड्रन है तो उसको 600 रेटिनॉल और 2400 कैरोटीन। एडोलसेंट है ना, एडोलसेंट है तो उसको 600 रेटिनॉल और 2400 कैरोटीन, ठीक है। अब अगर देखेंगे कि यदि विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाती है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है तो क्या देखने को मिलता है ये देखेंगे है ना। तो नाइट ब्लाइंडनेस और
ये सारी चीज़ें देखो, नाइट ब्लाइंडनेस जो है देखने को मिलेगी। मेन कॉज है ना, फर्स्ट कॉज क्या देखने को मिलेगा, अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी है तो नाइट ब्लाइंडनेस देखने को मिलेगी। मतलब कि नाइट में दिखाई नहीं देना या ब्लर दिखाई देना, विज़न लॉस होना, इस तरीके का देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट जेरोसिस कंजक्टाइवा। जेरोसिस कंजक्टाइवा में क्या होगा, इसमें कैसा जो कंजक्टाइवा है वो आई बिकम, मतलब कंजक्टाइवा मतलब आई में कैसे इमेज दिखेंगे ये हम देखेंगे, है ना। द कंजक्टाइवा ऑफ द आई बिकम ड्राई, है ना। आई कैसे दिखेंगे, यहाँ पे एकदम ड्राई दिखेंगे, थिकेंड दिखेंगे, एकदम मोटे मोटे, है ना, और एकदम थिक दिखेंगे, है ना। उसके बाद क्या है, रिंकल्ड भी दिखेंगे। आई में कैसे रिंकल, जैसे रिंकल्स होते हैं ना झुर्रियाँ लाइक, वैसे ही दिखेंगे आई, है ना। इसके अलावा पिगमेंटेड दिखेंगे आईज, कैसे दिखेंगे, पिगमेंटेड। तो जेरोसिस कंजक्टाइवा ये है ना। जेरोसिस कंजक्टाइवा में आईज कैसे दिखेंगे, उसमें कंजक्टाइवा इन्फेक्टेड रहेगा, है ना। तो आईज सारे कैसे दिखेंगे, आईज जो है ड्राई दिखेंगे, थिकेंड दिखेंगे, रिंकल्ड दिखेंगे और पिगमेंटेड दिखेंगे। नेक्स्ट दिखेंगे बेटोट स्पॉट। सेकंड है बेटोट स्पॉट, है ना। क्या है, बेटोट स्पॉट। तो ये बेटोट स्पॉट क्या है, कैसे दिखता है, ये हम देखते हैं ना। तो ये जो है एक ट्राइंगुलर पियरली वाइट और येलोइश फॉर्मी रहता है ना। मतलब ये जो आई है, आई में अगर हम इमेज देखते हैं तो कैसे दिखेगा बेटोट स्पॉट, तो ये एक तरीके से ट्राइंगुलर पियरली वाइट और येलो फॉर्मी स्पॉट दिखेगा। वो स्पॉट जो है कैसे दिखेगा, एक तरीके से मोती के रंग का दिखेगा, है ना, मोती के रंग का दिखेगा, वाइटिश येलोइश फॉर्मी, मतलब झागदार, है ना, स्पॉट दिखेगा आइज में। कैसे स्पॉट्स दिखेंगे, ट्राइंगुलर पियरली वाइट और येलोइश फॉर्म में स्पॉट दिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा इसमें, इसकी वजह से जो है बल्बर कंजक्टाइवा ये कहाँ दिखेगा, ये जो मैंने आपको बताया ट्राइंगुलर पियरली वाइट येलो फॉर्मी स्पॉट दिखेगा, तो ये कहाँ दिखेगा, जो बल्बर कंजक्टाइवा है ना, बल्बर कंजक्टाइवा ऑन एदर साइड ऑफ द आई, है ना। कहाँ दिखेगा, बल्बर कंजक्टाइवा में, आइदर साइड ऑफ द आई में। ठीक है, अब देखेंगे कॉर्नियल जेरोसिस। कॉर्नियल जेरोसिस में क्या होगा, इसमें जो होगा कि कॉर्नियल अपीयर्स डल, ड्राई एंड नॉन वेटेबल। जो कॉर्नियर है वो कॉर्निया है कैसे दिखेगा, एकदम डल, ड्राई, नॉन वेटेबल, मतलब पूरा ड्राई दिखेगा आई, है ना। कंजक्टाइवा कैसे दिखेगा, कॉर्नियल जेरोसिस पढ़ रहे हैं हम ना, कॉर्नियल जेरोसिस। तो कॉर्निया अपीयर कैसे दिखेगा, डल, ड्राई, नॉन वेटेबल। ठीक है, ये इस तरीके से अपीयर होता है ना। कॉर्निया कैसे अपीयर होता है, डल, ड्राई, नॉन वेटेबल। ठीक है, अब हम देखेंगे केराटोमलेशिया। फिफ्थ है केराटोमलेशिया, है ना। केराटोमलेशिया में ये क्या होगा, आई जो है कोलैप्स हो जाएंगे, है ना, और विज़न जो है परमानेंटली लॉस हो जाएगा, है ना। केराटोमलेशिया में कैसे दिखेगा, क्या देखने को मिलेगा, आई जो है कोलैप्स हो जाएंगे और परमानेंटली विज़न लॉस हो जाएंगे। ठीक है, अब देखेंगे यदि विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है तो क्या देखने को मिलता है। तो फ्रेनोडिमा देखने को मिलेगा, है ना। क्या देखने को मिलेगा, फ्रेनोडिमा, है ना। तो फ्रेनोडिमा क्या है, इसमें जो है एक तरीके का हाइपर केराटिनोसिस ऑफ एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ द हेयर फॉलिकल्स। जो अपने हेयर फॉलिकल्स होते हैं ना, उसमें जो एपिथेलियल लाइनिंग होते हैं वहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, हाइपर केराटिनेशन, है ना। क्या देखने को मिलेगा, हाइपर केराटिनेशन, है ना, हाइपर केराटिनेशन। मतलब कि जैसे यहाँ पे जो स्किन है वो बिकम रफ, है ना, कैसे रहेंगे, रफ रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रोथ फेलियर एंड स्टंट बोन। क्या देखने को मिलेगा, ग्रोथ फेलियर एंड स्टंट बोन, ग्रोथ फेल हो जाएंगे, बॉडी का ग्रोथ नहीं हो पाएगा, है ना।
बॉडी का बोन का ग्रोथ नहीं हो पाएगा, स्टॉप हो जाएगा, फेलियर होगा, इसलिए ग्रोथ फेलियर बोल रहे हैं। अब यदि विटामिन ए बॉडी में एक्सेस हो जाता है तो क्या देखने को मिलेगा, तो हाइपर विटामिनोसिस देखने को मिलेगा, है ना। अगर बॉडी में विटामिन ए एक्सेस हुआ तो हाइपर विटामिनोसिस कॉज करेगा, जो कि चिल्ड्रन में क्या लीड करता है, टॉक्सिक इफेक्ट लीड करता है ना। चिल्ड्रंस में एक तरीके की टॉक्सिक इफेक्ट्स लीड करेंगे। इसमें सिम्टम्स क्या होंगे अगर हाइपर विटामिनोसिस हुआ तो सिम्टम्स ऑफ टॉक्सिसिटी जैसे कि नॉजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, है ना, नॉजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, लॉस ऑफ हेयर लॉस होंगे, इचिंग होगी, सीवियर टॉक्सिसिटी कॉज करेगी। एनलार्ज लीवर जो है साइज में एनलार्ज होता जाएगा अगर विटामिन ई की एक्सेस हो गई। विटामिन ए अगर एक्सेस हो गया बॉडी में तो क्या होगा, लीवर का साइज जो है एनलार्ज होता जाएगा, है ना। पैपिलरी ऑडिमा इज ऑब्जर्व, और बॉडी में जो है पैपिलरी ऑडिमा देखने को मिलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं, है ना। तो ट्रीटमेंट में हम देखेंगे कि विटामिन ए की अगर डेफिशिएंसी है तो ट्रीटमेंट क्या देंगे हम, 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट प्रोवाइड करेंगे, है ना। अर्ली स्टेज ऑफ ज़ेरोप्थेल्मिया है ना, अर्ली स्टेज ऑफ ज़ेरोप्थेल्मिया है, तो अर्ली स्टेज में हम जो है 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट विटामिन ए का ड्रॉप प्रोवाइड करेंगे, है ना। विटामिन ए की सीवियर डेफिशिएंसी है, ज़ेरोप्थेल्मिया है, अर्ली स्टेज ऑफ ज़ेरोप्थेल्मिया है, तो 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट विटामिन ए का ड्रॉप प्रोवाइड करेंगे बाय द ओरल रूट, ठीक है। अब वही चीज़ अगर हम देखेंगे इसके प्रिवेंशन के लिए क्या करना चाहिए, जैसे कोई बेबी बर्थ हुआ है, किसी बेबी का बर्थ हुआ है तो जो है तो चिल्ड्रन को जो है 6 to 9 डोज जो है सिक्स टू 9 डोज जो है उसको ओरली जो है विटामिन ए का प्रोवाइड करना है ना। फर्स्ट डोज जो है 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट देना है ना। फर्स्ट डोज कितना देना है, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट प्रोवाइड करना है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि 6 to 9 डोज जो है ओरली विटामिन ए का ड्रॉप जो है प्रोवाइड करना है, ठीक है। है ना, तो 6 to 9 डोज जो है विटामिन ए का प्रोवाइड करना है चिल्ड्रन को। तो जो फर्स्ट डोज है ना, फर्स्ट डोज जो है 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट होना चाहिए। कितना, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट ओरली प्रोवाइड करना है, ठीक है। और यही चीज़ जो है कब प्रोवाइड करना है, ये जैसे ही बेबी जो है 9 महीने का हो जाता है ना, बर्थ हुआ, बेबी का बर्थ हुआ और बेबी 9 महीना का हो गया, तो 9 महीने में उसको जो है क्या देना है, विटामिन ए का डोज प्रोवाइड करना है, फर्स्ट डोज, और कितना देना है, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है। उसके बाद है ना, उसके बाद बोल रहे हैं एवरी 6 मंथ, उसके एवरी 6 मंथ जो है 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट आप उसको विटामिन ए का डोज प्रोवाइड करेंगे, है ना। आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो मुझे बता देना, मैं फिर से बता दूँगी।